उत्तर प्रदेश के कमलावती नगरी में एक गोपाल नाम का ग्वाला रहता था। पढ़ा लिखा तो वह था नहीं, कथा वार्ता उसने कभी सुनी नहीं थी। हाँ, उसे राम नाम जपने की आदत पड़ गई थी। सो राम नाम जपते जपते उसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे। जब वह राम नाम जपता तो उसके संगी साथी उसका मजाक बनाते कि अरे, राम नाम जपने से भगवान के बैकुंठ का पाया हाथ आने वाला नहीं है। जब इस प्रकार वार्ता करते तो एक संत वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते। अरे, एक दिन इसको संसार सागर से पार करने वाले गुरुदेव मिल गए ना, तो यही नाम इसे भव से पार कर देगा। इसलिए तुम इसका मजाक मत बनाया करो। इधर से वह संत तो चले जाते हैं और अब तो वह अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उसे पता लग गया कि गुरुदेव जब तक नामदान नहीं देते तब तक हम इस भव से पार हो ही नहीं सकते। तो वह गुरुदेव की प्रतीक्षा करता है और उसके अंदर तीव्र उत्कंठा है। वह विचार करता है कि अरे, मेरे गुरुदेव तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, पता नहीं मेरी समझ में उनका ज्ञान आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब वह आएंगे तो मैं उनको ताज़ा ताज़ा दूध निकाल करके पिलाऊंगा और वह रीझ जाएंगे और मुझे प्रभु का नाम दे देंगे। तो इस प्रकार वह विचार करता है। कभी वृक्ष पर चढ़कर देखता है, कभी राह में खड़े होकर देखता है कि गुरुदेव आ तो नहीं गए। तो इस प्रकार उसकी तीव्र उत्कंठा को देखकर प्रभु भी उस पर रीझ गए। तो एक संत उन्होंने भेज दिया। जैसे ही वह संत को आते देखते हैं तो दौड़ करके गौ दूहने के लिए बैठ जाते हैं कि जब तक संत आएंगे तब तक मैं दूध निकाल लेता हूँ। और जब दूध निकाल कर वे तैयार हुए, इतने में संत आ जाते हैं और एक हाथ में उनके लाठी है, एक में दूध पकड़ा हुआ है, और सिर हिला करके वह संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, थोड़ा सा दूध पीते जाइए। अब तो वह संत उसके उस भाव पर रीझ गए और उन्होंने वह दूध ग्रहण किया। तब गोपाल ने कहा कि आप मुझे प्रभु का नाम दीजिए, क्योंकि मुझे भी प्रभु के नाम की महिमा जाननी है और मेरे गुरुदेव आप हैं, इसलिए आप मुझे दीक्षा दीजिए। तब उन संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नामदान दूंगा, लेकिन पहले जाकर घर पे जाकर तुम स्नान करके आओ, पवित्र होकर आओ। तब गोपाल ने कहा कि देखो गुरुदेव, स्नान ध्यान का काम मेरा नहीं है। स्नान ध्यान इतना मैं कर सकूं, ये मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मैं तो जंगल में गौएं चराता हूँ। हाँ, यहाँ पर रहकर जो प्रभु के लिए हो सकता है वह मैं कर सकता हूँ। आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। तब उनके गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा ही कुछ बता देता हूँ। तो उन्होंने मानसिक शुद्धि उनकी की और उनको मंत्र दिया। मंत्र देकर कहा कि देखो गोपाल, भगवान को अर्पण करके ही तुम्हें खाना है। जब तक प्रभु को अर्पण नहीं कर दो तब तक तुम्हें कुछ नहीं खाना। बस यह सुनकर गोपाल प्रसन्न हो गया और इधर तो गुरुदेव को वह प्रणाम करते हैं और गुरुदेव चले जाते हैं। अब जब स्त्री छाक लेकर आती है तो पत्ते पर वह परस देते हैं और प्रभु को पुकारते हैं कि हे प्रभु, आप आइए, जल्दी से भोग लगाइए। अरे, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सारे दिन मैं गौएं चराता हूँ, इसलिए आप जल्दी ग्रहण कीजिए ताकि मुझे भी खाने को मिले। अब तो इस प्रकार वह बार बार प्रार्थना करता है, लेकिन पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। जब सांझ होती है, प्रभु नहीं आते, तो वह उन रोटियों को जंगल में फेंक देते हैं और गौशाला वापस चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही स्त्री छाक लेकर आती है और स्त्री को वह भेज देते हैं और इधर जैसे ही फिर परसते हैं, प्रभु को फिर पुकारते हैं, लेकिन प्रभु आज भी नहीं आए। ऐसे ही करते करते 18 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन प्रभु उसका भोग स्वीकार नहीं करते। अब तो उसका शरीर भी दिन प्रतिदिन दुबला होता गया, क्योंकि उसने भी अन्न का एक दाना नहीं खाया था। वह उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया, हड्डी हड्डी उसकी चमकने लगी और आंखें गड्ढे में घुस गईं। जब ये शरीर की दुर्दशा हुई तो स्त्री पुत्र आदि पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, उन्हें वापस घर भेज देता है। इधर स्त्री जब छाक लेकर आती है तो वह
बार बार प्रभु को परस करके वही पुकार करता है। आज 18 दिन के बाद धीरे धीरे 27 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन प्रभु जब नहीं आए तो आज तो उसकी सामर्थ्य ही नहीं है कि वह खड़ा होकर अर्थात बैठकर प्रभु को पुकारे। वह ज़मीन पर लेटा है और लेटे लेटे ही उसने भोजन रख दिया पत्ते पर और कहा कि प्रभु आप आ जाइए, एक ना एक दिन ये शरीर तो ख़त्म होना है, इसलिए कल तो मेरे प्राण बचेंगे ही नहीं, आप जल्दी आइए और ये भोग स्वीकार कीजिए। बार बार वह यही सोचता है कि शरीर का क्या है, एक ना एक दिन तो ख़त्म होना है। प्रभु के दर्शन आज नहीं तो कल होंगे। गुरुदेव ने कहा है तो गुरुदेव की अवज्ञा क्या करना, इसलिए मैं भगवान को भोग लगा कर ही पाऊँगा। इस प्रकार वह बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि उस गौशाला में ही एक ज्योति का प्रकाश होता है और इतना दिव्य प्रकाश होता है कि देखते देखते प्रभु का स्वरूप वह आ जाता है और प्रभु के स्वरूप को देख करके गोपाल बड़ा ही प्रसन्न होता है और प्रभु को वह लेटे लेटे ही प्रणाम करता है। प्रभु उसके सिर को अपने गोद में रखते हैं और कहते हैं कि देखो गोपाल, मुझे ऐसी ही रोटियां पसंद हैं, इसलिए तो मैं आया हूँ। देखो मैं तुम्हारी रोटियों को ग्रहण कर रहा हूँ अर्थात खा रहा हूँ। और जैसे ही वे खाते हैं और गोपाल के लिए प्रसाद छोड़ देते हैं, इधर भगवान उसको दर्शन देके और भक्ति का वरदान देके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर्ध्यान होते हैं और वह प्रभु के बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसकी शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाती है। क्षण भर में ही वह सब दुर्बलता उसकी नष्ट हो जाती है और उसका शरीर बड़ा ही प्यारा हो जाता है और भगवान की भक्ति वह निरंतर करने लगता है। कहते हैं अनंत काल तक की दुर्बलता उसकी नष्ट हो गई, क्योंकि भगवान का वह दिव्य प्रसाद ग्रहण करके भगवान की भक्ति करने लगा। और जब भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करते करते वह प्रभु के धाम को जाता है। तो देखिए, भगवान भक्त के ऊपर कृपा तो करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति कैसी है। यदि हमारी भक्ति संसार को प्राप्त करने की है, क्योंकि कई लोग भक्ति तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन किस लिए कि हमें संसार मिले, हमें पुत्र मिले, घर संसार मिले। किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को घर मकान दुकान चाहिए। हम इसलिए भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन जो भक्त सिर्फ अपने प्रभु के लिए भक्ति करता है, भगवान के लिए ही नाम जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान उसी के पास आते हैं। जिसको जो चाहिए भगवान उसको वही देते हैं, लेकिन प्रभु अपने आप को तो उसी को देते हैं जो उसे चाहता है। इसलिए हमें भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।